जय हिंद। आज हम विद्युत ऊर्जा, शक्ति और सेल के बारे में जानेंगे। विद्युत ऊर्जा क्या होती है? विद्युत ऊर्जा जानने से पहले ऊर्जा के बारे में जान लीजिए। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब इसे जानते हैं कि कार्य करने की क्षमता क्या होती है। कार्य करने की क्षमता यानी आप किसी बोझ को कितना मात्रा में उठा सकते हैं, यानी किसी काम को कितना कर सकते हैं, यह क्षमता कहलाती है। जैसे इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। गांव की कुछ लड़कियों को अगर कहिएगा 30 किलो के बोरा उठा करके छत पर धरा तो वो उठा लेगी तुरंत और छत पर पहुंचा देगी और हंसते खेलते रह जाएगी। लेकिन वहीं शहर वाली लड़की को अगर 30 किलो उठा दिया जाए तो वो उठाते ही वो अपना कमर को अरे बाप मैया कर लगेगी, अर्थात उसको शरीर में दर्द हो जाएगा, यानी उसे 30 किलो उठाने की क्षमता नहीं है। तो क्षमता का मतलब होता है आप किसी काम को कितना मात्रा में कर सकते हैं या किसी बोझ को कितना उठा सकते हैं, ये आपका क्षमता है। इसी क्षमता को हम लोग ऊर्जा यानी एनर्जी कहते हैं। अब जानते हैं विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं। विद्युत ऊर्जा, विद्युत यानी आवेश यानी इलेक्ट्रॉन को ढोकर ले जाना। आवेश के बारे में आपको पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। यही विद्युत आवेश को किसी चालक तार में प्रवाहित करने के लिए जितनी ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत होती है, उस ऊर्जा को ही विद्युत ऊर्जा कहते हैं। यानी किसी चालक तार में विद्युत आवेश को प्रवाहित होने के लिए, बहने के लिए, किसे बहने के लिए? आवेश को बहने के लिए जितनी ताकत, जितनी ऊर्जा की जरूरत होती है, उसे हम लोग विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विद्युत ऊर्जा को ई से सूचित करते हैं, यानी विद्युत ऊर्जा का संकेत ई है, कैपिटल ई। इसका एसआई मात्रक जूल होता है, यानी विद्युत ऊर्जा को हम लोग जूल में नापते हैं। विद्युत ऊर्जा बराबर आवेश गुने विभवांतर, यानी विद्युत ऊर्जा का सूत्र हो गया, फॉर्मूला है आवेश गुने विभवांतर। आवेश यानी चार्ज, विभवांतर यानी वोल्टेज। आवेश आपको बताया जा चुका है कि इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन अगर किसी परमाणु से निकलता है बाहर तो वो उसका रूप आवेश कहलाता है। और विभवांतर यानी करंट, यानी इलेक्ट्रॉन को ढोकर ले जाने वाला जो होता है, धक्का देने वाला जो होता है, उसे विभवांतर कहते हैं। तो विद्युत ऊर्जा बराबर आवेश गुने विभवांतर। और आपको पहले पढ़ाया जा चुका है कि विद्युत ऊर्जा को ई से सूचित करते हैं और ई बराबर आवेश गुने विभवांतर। आवेश को सूचित करते हैं क्यू से, विभवांतर को सूचित करते हैं वी से। तो इसका फॉर्मूला हो गया ई बराबर क्यू इंटू वी। आगे इसे देखते हैं, ई बराबर क्यू यानी आवेश। आवेश वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, आवेश बराबर विद्युत धारा गुने समय, यानी क्यू बराबर आई इंटू टी और गुने भी। भी को ओम के नियम में पढ़े थे आप, भी बराबर होता है आई इंटू आर। ओम के नियम से भी बराबर आई आर, जहाँ आई विद्युत धारा है यानी करंट और टी समय है और आर प्रतिरोध। ई बराबर आई इंटू आई, दोनों को एक ही जात है, दोनों को गुना कर दीजिएगा, हो जाएगा आई स्क्वायर और ये पहले आर लिख दीजिए फिर टी लिख दीजिए। तो ई बराबर हो गया आई स्क्वायर आर टी। यही विद्युत ऊर्जा के लिए सूत्र यानी व्यंजक प्राप्त हो गया। विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति किसी विद्युत परिपथ में, परिपथ यानी जिस रास्ते से लाइन यानी करंट प्रवाहित होता है उसे हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। तो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के खर्च होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के खर्च होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। अब इसे इस तरह समझिए, यानी आपके घर में बल्ब है, पंखा है, टीवी है, ये सभी जितना देर तक चलेगा उतना ही ज़्यादा आपके बिजली का बिल उठेगा। यानी आपके घर में बिजली का बिल ज़्यादा आएगा कब? जब ज़्यादा देर तक चलेगा तब। यानी जो उपकरण आपके घर में है, बिजली के उपकरण, बल्ब, पंखा, टीवी, ये सभी कितना देर तक चल रहा है,
जितना देर तक चल रहा है उतना ही ज़्यादा ऊर्जा खर्च होगा। तो जितना ऊर्जा खर्च होगा घर के बिजली के उपकरण द्वारा, वह खर्च किया गया ऊर्जा ही विद्युत शक्ति कहलाएगा। विद्युत शक्ति को हम लोग P से सूचित करते हैं। P यानी पावर, पावर यानी शक्ति। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है, वाट यानी W, और इसका सबसे बड़ा मात्रक यानी विद्युत शक्ति का छोटा मात्रक है वाट और बड़ा मात्रक होता है किलोवाट। किलोवाट यानी kW, और दूसरा बड़ा मात्रक है मेगावाट यानी MV। अब जानते हैं किलोवाट क्या होता है। तो वाट शक्ति का ही मात्रक है जिसे हम लोग मापते हैं, और किलोवाट, किलो का मतलब होता है 1000, तो 1 किलोवाट मतलब होता है 1000 वाट, यानी 1000 वाट को हम लोग 1 kW कहते हैं। और 1 MW, MW माने मेगावाट, मेगावाट का मतलब होता है 10 के पावर 6, 10 के पावर 6 वाट, यानी 1 मेगावाट मतलब हो गया 10 के पावर 6 वाट। और एक और मात्रक है जिसका नाम है HP, इसको कहते हैं हॉर्स पावर। हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति। तो एक अश्व शक्ति यानी 1 HP बराबर होता है 746 वाट। जैसे आपके घर में समरसेबुल होगा या मोटर होगा तो उसको HP में नापते हैं, उसके शक्ति को। मोटर शक्ति को किस में नापते हैं? HP में। 1 HP के मोटर है, 2 HP का मोटर यानी 1 हॉर्स के मोटर, 2 हॉर्स के मोटर, 5 हॉर्स के मोटर। जितना हॉर्स पावर का मोटर होगा उसका शक्ति उतना ही ज़्यादा होगा। विद्युत शक्ति बराबर विद्युत ऊर्जा बटा समय, ये फॉर्मूला है। विद्युत शक्ति बराबर विद्युत ऊर्जा बटा समय। अब इसको हम लोग संकेत में दर्शाते हैं। विद्युत शक्ति को P से सूचित करते हैं, और P बराबर विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा को हम लोग सूचित करते हैं E से, और समय को T से। और इसके पहले वाला ही पढ़े थे आप लोग कि E बराबर I² RT, E बराबर I² RT, और नीचे भी T है, T से T कैंसिल हो गया, बचा I² × R। अब इस I² R को आप लिख सकते हैं I × I × R। I² को लिख सकते हैं I × I × R। अब IR किसी का फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं। I तो एक I का ही फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिख देते हैं। I बराबर होता है V बटा R, ओम के नियम से I बराबर V बटा R, और ये है इधर I × R। I × R किसका फॉर्मूला होता है? V का, यानी V बराबर ही I × R होता है, तो IR की जगह पर हम रख देते हैं V। अब आप इसे गुना कर दीजिए तो इस हो जाएगा V × V, तो V² बटा R। तो इस तरह से हो गया P बराबर V² बटा R। इसके बाद यहाँ उतार लीजिए P बराबर V² बटा R। यही विद्युत शक्ति के लिए व्यंजक हो गया। विद्युत शक्ति को हम लोग P से सूचित करते हैं। P यानी पावर, पावर यानी शक्ति। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है, वाट यानी W, और इसका सबसे बड़ा मात्रक यानी विद्युत शक्ति का छोटा मात्रक है वाट, और बड़ा मात्रक होता है किलोवाट। किलोवाट यानी kW, और दूसरा बड़ा मात्रक है मेगावाट यानी MV। अब जानते हैं किलोवाट क्या होता है। तो वाट शक्ति का ही मात्रक है जिसे हम लोग मापते हैं, और किलोवाट, किलो का मतलब होता है 1000, तो 1 किलोवाट मतलब होता है 1000 वाट, यानी 1000 वाट को हम लोग 1 kW कहते हैं। और 1 MW, MW माने मेगावाट, मेगावाट का मतलब होता है 10 के पावर 6, 10 के पावर 6 वाट, यानी 1 मेगावाट मतलब हो गया 10 के पावर 6 वाट। और एक और मात्रक है जिसका नाम है HP, इसको कहते हैं हॉर्स पावर। हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति। तो एक अश्व शक्ति यानी 1 HP बराबर होता है 746 वाट। जैसे आपके घर में समरसेबुल होगा या मोटर होगा तो उसको HP में नापते हैं, उसके शक्ति को। मोटर शक्ति को किस में नापते हैं? HP में। 1 HP के मोटर है, 2 HP का मोटर यानी 1 हॉर्स के मोटर, 2 हॉर्स के मोटर, 5 हॉर्स के मोटर। जितना हॉर्स पावर का मोटर होगा उसका शक्ति उतना ही ज़्यादा होगा। विद्युत शक्ति बराबर विद्युत ऊर्जा बटा समय, ये फॉर्मूला है। विद्युत शक्ति बराबर विद्युत ऊर्जा बटा समय। अब इसको हम लोग संकेत में दर्शाते हैं। विद्युत शक्ति को P से सूचित करते हैं, और P बराबर विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा को हम लोग सूचित करते हैं E से, और समय को T से। और इसके पहले वाला ही पढ़े थे आप लोग कि E बराबर I²
आर टी, ई बराबर आई स्क्वायर आर टी, और नीचे भी टी है, टी से टी कैंसिल हो गया, बचा आई स्क्वायर इंटू आर। अब इस आई स्क्वायर आर को आप लिख सकते हैं आई गुने आई इंटू आर, आई स्क्वायर को लिख सकते हैं आई गुने आई इंटू आर। अब आई आर किसी का फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं आई तो एक आई का ही फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिख देते हैं आई बराबर होता है वी बटा आर, ओम के नियम से आई बराबर वी बटा आर, और ये है इधर आई इंटू आर, आई इंटू आर किसका फॉर्मूला होता है वी का, यानी वी बराबर ही आई इंटू आर होता है, तो आई आर की जगह पर हम रख देते हैं वी। अब आप इसे गुना कर दीजिए तो इस हो जाएगा वी इंटू वी, तो वी स्क्वायर बटा आर, तो इस तरह से हो गया P बराबर वी स्क्वायर बटा आर। इसके बाद यहाँ उतार लीजिए P बराबर वी स्क्वायर बटा आर, यही विद्युत शक्ति के लिए व्यंजक हो गया। विद्युत सेल यानी इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, तो वैसा युक्ति यानी डिवाइस जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, उस डिवाइस को, उस युक्ति को हम लोग विद्युत सेल कहते हैं। जी हाँ, अब रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा दोनों का काम करता है। कुछ सेल ऐसे होते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, और कुछ सेल ऐसे होते हैं जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। जैसे आप लोग निप्पो बैटरी देखे होंगे, टॉर्च वाला जो निप्पो बैटरी होता है उसके अंदर बहुत सारे रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं, और वो रासायनिक पदार्थ रिएक्शन करके ऊर्जा का उत्पादन करता है, जिसे हम लोग रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। और वही रासायनिक ऊर्जा बाद में विद्युत ऊर्जा बन जाता है, यानी लाइन बनाता है, जिसके कारण टॉर्च का बल्ब जल पाता है। अब जानिए, कार की बैटरी या इन्वर्टर की बैटरी या मोबाइल की बैटरी आप लोग देखे होंगे, मोबाइल के बैटरी में भी बहुत सारे रासायनिक पदार्थ होते हैं, लेकिन उसे हम लोग चार्ज करते हैं, यानी मोबाइल की बैटरी को विद्युत धारा से जोड़ दिया जाता है, चार्जर से जोड़ देते हैं, तो मोबाइल के बैटरी में विद्युत धारा जाता है, यानी विद्युत ऊर्जा गया, और वह विद्युत ऊर्जा जाकर बैटरी के अंदर रासायनिक पदार्थों के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया करता है, जिससे रासायनिक ऊर्जा बन जाता है, और वही रासायनिक ऊर्जा उसमें जमा रहता है, और बाद में जब उसका उपयोग करते हैं तो वो रासायनिक ऊर्जा पुनः हमें विद्युत ऊर्जा देता है। यानी आपने देखा कि मोबाइल की बैटरी विद्युत ऊर्जा लेकर उसे रासायनिक ऊर्जा में बदल रही है, और वहीं टॉर्च की बैटरी रासायनिक ऊर्जा लेकर विद्युत ऊर्जा दे रही है। यानी सेल दोनों काम करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में भी बदल देता है। आप बताइए कि कौन सा सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा? जी हाँ, जो कार की बैटरी जो निप्पो बैटरी होता है, टॉर्च की बैटरी, वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। और जो मोबाइल चार्जर की बैटरी होती है, मोबाइल की जो बैटरी होती है, वो उसमें लाइन डालते हैं ना, तो विद्युत ऊर्जा गया और विद्युत ऊर्जा को बदल देता है रासायनिक ऊर्जा में। बाद में फिर वो भी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ही कन्वर्ट करता है। अब जानते हैं विद्युत सेल का इस प्रकार से संकेत होता है, यानी ऐसा संकेत कहीं पर भी आप देखिएगा तो समझ जाइए सेल है, और यदि इस एक से अधिक सेल होता है, एक ही जगह जुड़ जाता, तो उसे हम लोग बैटरी कहते हैं, यानी सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। जैसे देख लीजिए, ये एक सेल है, यहाँ पर एक सेल और जोड़ दिया गया, तो अब ये क्या कहलाएगा? बैटरी कहलाएगा। ये सेल और ये बैटरी, यानी एक हो तो सेल और एक से अधिक हो तो बैटरी कहलाता है। सेल का आविष्कार अलेसांद्रो वोल्टा ने 1800 ईस्वी में किया था, यानी सबसे पहली बार सेल का निर्माण अलेसांद्रो वोल्टा के द्वारा किया गया, और उस सेल का नाम रखा उनके नाम पर, वोल्टिये सेल। अब जानते हैं सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो सेल दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल किसे कहते हैं? तो जानिए, वैसा सेल जिसे एक बार इस्तेमाल कर लेने के बाद दोबारा हम इस्तेमाल में नहीं ला सकते हैं, यानी उसे फिर से चार्ज नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग प्राथमिक सेल कहते हैं। वैसा सेल जिसका एक बार उपयोग कर लेने के बाद दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं,
उपयोग में नहीं ला सकते हैं उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। जैसे घड़ी की बैटरी, रिमोट की बैटरी, इन सभी को द्वारा चार्ज करते हैं नहीं, एक बार उपयोग कर लेने के बाद खत्म हो गया तो फेंक देते हैं उसको, चार्ज फिर से नहीं होता है सब बैटरी, इसलिए इसे हम लोग कहेंगे प्राथमिक सेल, यानी एक के बार उपयोग होगा। डैनियल सेल, वोल्टा सेल, जिसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये सभी सेल प्राथमिक सेल कहलाते हैं। अब आइए द्वितीयक सेल किसे कहते हैं? तो वैसा सेल जिसे हम एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा से चार्ज करके दूसरी बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी बार बार उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, उसे चार्ज कर सकते हैं, उसे हम लोग द्वितीयक सेल कहते हैं। जैसे इन्वर्टर की बैटरी, मोबाइल की बैटरी, इन सभी को आप बार बार चार्ज करके इस्तेमाल में लाते हैं, तो इसे हम लोग कहेंगे द्वितीयक सेल, यानी जिसे दोबारा भी चार्ज कर सकते हैं वो द्वितीयक, और जिसको चार्ज नहीं कर सकते हैं उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। तो द्वितीयक सेल में इन्वर्टर की बैटरी, मोबाइल की बैटरी, कार की बैटरी, ये सबको चार्ज करके दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है, इसे हम लोग द्वितीयक सेल कहते हैं।